जय सिया राम बंधुओं, अध्यात्म चर्चा में विषय को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर से विमुख होकर के, ईश्वर से अलग होकर के जब वह अलग हो जाता है तो 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए अनेक प्रकार के दुख और सुखादि को भोगता हुआ वह भ्रमण किया करता है। पिछली चर्चा में मनुष्य की चर्चा की गई है कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद प्रभु की कृपा से मनुष्य योनि प्राप्त होती है। तो जीव ईश्वर का अंश है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। यह जीव हमारा ही अंश है और जीवात्मा भी वह सनातन है। जीवात्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। जीवात्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा नित्य अजर अमर, जन्म और मृत्यु से परे है। जीवात्मा परमात्मा का अंश होने से आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु तो इस पांच भौतिक शरीर की होती है। जब वह परमात्मा से अलग होकर के इस मृत्यु लोक पे आता है तो वह बिल्कुल शुद्ध होता है। किसी प्रकार का उसमें मल विकार नहीं होता। काम, क्रोध आदि, ईर्ष्या, मोह, ये सब विकार नहीं होते। बिल्कुल शुद्ध होता है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भूमि परत भा ढाबर पानी जनु जीवहि माया लपटानी। जिस प्रकार से मेघ से, बादलों से आकाश की बूंदें पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो आकाश की बूंदें जब पृथ्वी पर आती हैं तो उन बूंदों में, उस जल में किसी प्रकार का कोई मल नहीं होता। लेकिन जैसे ही वह पृथ्वी का संसर्ग प्राप्त करती हैं, वह मल सहित हो जाती हैं, उसमें मल आ जाता है। उसी प्रकार से जीव परमात्मा से जब अलग होता है तो बिल्कुल शुद्ध और निर्मल होता है। जैसे ही वह परमात्मा से अलग हुआ, भगवान की ही माया, दैवी माया जीव को आवृत कर लेती है और जीव उस माया से अभिभूत होकर के, माया से आवृत होकर के वह अनेक प्रकार के मलों से वो व्याप्त हो जाता है। काम, क्रोध आदि, लोभ, मोह, मत्सर, असूया, सभी इस प्रकार के अनेक मल उसमें आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद जीव माया के चक्कर में फंस करके परमात्मा को भूल जाता है। धीरे धीरे सब कुछ जान जाता है, परंतु इतना वह माया में आवृत और फंसा हुआ रहता है कि जहाँ से आया है, जिसका वो अंश है, उसी को वह भूल जाता है। बंधुओं, किसी कवि ने वर्णन किया, मनुष्य सब कुछ जान जाता है। जन्म होने के बाद किससे क्या संबंध है, क्या व्यवहार है, क्या संसार है, सब कुछ जान जाता है, परंतु उसको नहीं जान पाता जहाँ से वो आया हुआ है और जिसका वो अंश है। जाना मैंने
जनक भाई बंधु जाना, खाना पीना जाना और आना जाना जाना है। दुख जाना सुख जाना, अपना पराया जाना, कुटुंब कबीला सब धीरे धीरे जाना है। सब कुछ जाना पर कुछ नहीं जाना, जब उसको न जाना कि जिसके पास जाना है। प्यारे बंधुओं, हमने जन्म लेने के बाद प्रथम जीव का संसर्ग संग माँ से होता है। अपनी माँ को जानता है, माँ संबंधों का ज्ञान कराती है, माँ के द्वारा संबंधों का ज्ञान होता है। यह तुम्हारे पिता हैं, यह तुम्हारे बंधु हैं, यह तुम्हारे चाचा हैं, यह तुम्हारे भाई हैं। इस संसार को धीरे धीरे जानता है और जितना जितना ही वह जानना शुरू करता है और जानता जाता है, उतना वो उसे माया आवृत करते हुए चली जाती है और माया में फंसता हुआ चला जाता है और उस परमात्मा को भूल जाता है। अंत में जिस परमात्मा के पास जाना है, जो सत्य है, शाश्वत है, नित्य है, उस परमात्मा को भूल जाता है। जीवात्मा परमात्मा को भूल जाता है। अब परमात्मा तक जीवात्मा पहुँचे कैसे? तो बंधुओं, अपने आप तो परमात्मा तक पहुँच नहीं सकता। जीवात्मा को परमात्मा तक को मिलाने में, क्योंकि परमात्मा का ही अंश है, तो जीवात्मा को परमात्मा तक पहुँचाने में किसी न किसी महात्मा, किसी सद्गुरु, किसी महापुरुष का हाथ होता है। जीवात्मा को परमात्मा तक पहुँचाने वाला कोई महात्मा ही हो सकता है, कोई सद्गुरु हो सकता है, कोई महापुरुष संत हो सकता है। बंधुओं, आगे की चर्चा में इसी तरह हम सुनते रहेंगे। अध्यात्म चर्चा वाणी को विराम देते हैं। जय सिया राम। प्रभु सबका कल्याण करें, सबका मंगल करें। जय सिया राम।